क्या रहा? टैक्सी। वेद ने बिना एक पल गवाए टैक्सी रोकी और लड़खड़ाती कियारा को संभालते हुए सीधा मैंशन ले आया। घर पहुंचकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि कियारा का नशा कैसे उतारे। तब एक तरकीब चुनकी। वो कियारा को सीधा बाथरूम ले गया और शार चालू कर दिया। ठंडे पानी की पहली बूंद के साथ ही कियारा को होश आया। उसने भागने की कोशिश की पर वेद ने उसे पकड़कर फिर से शार के नीचे खड़ा कर दिया। चुपचाप यहाँ पे खड़ी रहो। अब अगर तुम मछली की तरफ चढ़ रही ना तो कुछ ऐसा होगा कि सुबह तक तुम पछताओगी। रहने दो चुपचाप। मैं क्यों पछताऊंगी? इसका नशा उतारने लाया था और ये मुझे ही अपनी नशीली आंखों से मदहोश कर रही है। ये लड़की का चक्कर बहुत भारी पड़ेगा बाबू भैया। अगली सुबह जब कियारा ने बिस्तर पर करवट ली तो उसने वेद को अपने बगल में सोते हुए पाया। जैसे ही उसकी आंखें खुली उसे याद आया कि वो तो कल क्लब में थे और फिर उसने अपने कपड़े देखे और हैरान रह गई। कियारा याद करने की कोशिश करती रही लेकिन क्लब के बाद का हर पल उसके दिमाग से जैसे मिट गया। उससे और घबराहट के बीच उसकी नजर वेद पर पड़ी और बिना कुछ सोचे उसने वेद को जोर का किक मार दिया। क्या कर रही हो? रोज WWE खेलते हो घर में, तुम मुझे किक मारी हो? तुमने रूम में कैसे? Get out right now. एक सेकंड, नहीं जाऊंगा। दादी का ऑर्डर है। दादी ने बोला है कि मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे साथ इस रूम में रूम पार्टनर बन के। दादी का ऑर्डर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो तुमने और दादी ने ना नाइटमेयर बना दिए। रेखा, सीमा। हेलो मैडम, अब कैसा लग रहा है आपको? कॉफी मंगाऊं आपके लिए? रात को तो आप बहुत नशे में थी। मैंने और रेखा ने बड़ी मुश्किल से आपके कपड़े चेंज किए थे। ओह गॉड, इसका मतलब मेड ने मेरे कपड़े चेंज किए। मैं बिना वजह जाने क्या क्या सोच बैठी और वेद ने तो मुझे छुआ तक नहीं। वेरी गुड, थैंक यू। अचानक से वेद को याद आया कि वो एनवेलप जो कल रात उस बाइकर ने तेज रफ्तार से भागते हुए वेद की तरफ फेंक दिया था, कल रात कियारा के नाटक में वो टेबल पर ही छूट गया था। वेद तुरंत एनवेलप उठाकर देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक खास निशान पर पड़ती है। फोटो के कोने पर एक पुरानी मोहर लगी थी, वही मोहर जिसने उसने अपने पापा के पास बार बार देखा था। वेद के दिमाग में सवालों के घोड़े दौड़ रहे थे। ये तो उसी फोटो का दूसरा हिस्सा है जो दादी के पास से चोरी हो गया था। फोटो उस आदमी तक पहुंची कैसे और उसका असल चेहरा क्या है? तभी जब उसने एनवेलप में फिर से हाथ डाला अंदर से एक चिट्ठी निकली। सच जानना चाहते हो तो यहाँ पहुंचो। मुझे लगता है सच का दरवाजा यहीं से खुलेगा। वे दिए गए पते पर पहुंचा। एक पुरानी जर्जर बिल्डिंग। अंदर घुसते ही उसकी नजर खंडर के छोर पर खड़े एक लंबे हट्टे कट्टे आदमी पर पड़ी। गंजा सर, खतरनाक टैटूज, लंबी दाढ़ी, मुझे ये कोई आम आदमी नहीं था। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। ये क्या खेल खेल रहे हो तुम? अब मुझे यहाँ बुलाने का मकसद? फोटो रिकॉर्ड हो गया। वो शख्स वेद की तरफ पलटा। वेद जवाब का इंतजार करता रहा पर वो आदमी हाथ बांधकर चुपचाप खड़ा रहा। ये देखकर वेद का गुस्सा और भड़क उठा।